अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं खाना वगैरह पकाने में। ऑफ़िस जाने से, स्कूल कॉलेज जाने से लोग खाने की वजह से लेट हो जाते हैं। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सबको पता है। और ओवन हर घर में मौजूद होता है, लेकिन लोग इस वजह से ओवन यूज़ नहीं करते कि इसके चलाने से शायद हमारे यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवन चलाने से लोग डरते हैं। मौजूद हर घर में ही होता है, लोग इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इसके चलाने से शायद बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, हमारा बिजली का बिल बढ़ जाएगा, ये कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा, ये कितने वाट का होता है, इन चीज़ों का लोगों को इल्म नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिला वजह ही, और वो बिजली का बिल बढ़ा रही होती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी हुआ है, किन चीज़ों को आप कंट्रोल करके आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो आज ओवन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक ओवन आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इतनी देर इस्तेमाल करेंगे तो आपके कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे, और एक ओवन कितने वाट का होता है। इसे ऑन करेंगे और पहले आपको इसका एक कैलकुलेशन से बताऊंगा कि ये कितने यूनिट रोज़ाना इस्तेमाल करेगा कितनी देर यूज़ करने पे। फिर इसका एक आसान सा तरीका है, वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल जाएगा। किसी भी चीज़ का लोड आप मालूम करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, आप 2 मिनट में खुद ही बगैर किसी मीटर के, किसी कैलकुलेशन के चेक कर लेंगे कि इसे चलाने से हमारा कितना बिजली का बिल आएगा। ओवन ऑन करते हैं और फिर इसके देखते हैं पहले कितने एम्पेयर पे ये चलता है, कितने वाट इस्तेमाल कर रहा है हमारे। ये मेरे पास एक डॉलेंस का ओवन है, मीडियम साइज़ का। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होते हैं, कुछ वाट ज़्यादा भी होते हैं, कईयों के वाट कम भी होते हैं। मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला बता दूंगा, कोई भी ओवन आपके पास, आप उसे कैसे देख सकते हैं कि ये कितने यूनिट हमारे इस्तेमाल करता है। तो ये जो मेरे पास ओवन है, ये 4 एम्पेयर ले रहा है। अभी ऑन किया, ये 4 एम्पेयर पे चल रहा है तकरीबन, ठीक है। ये कुछ देर में पॉइंट 1-2 पॉइंट कम भी कर देता है, लेकिन 4 एम्पेयर ही हम काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ के वाट मालूम करने आने चाहिए कि हमें वाट निकालने के लिए कौन सी कैलकुलेशन, कौन सा फार्मूला चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज ज़रब करंट, इसका फार्मूला होता है। तो हमारे 4 एम्पेयर हैं, 4 एम्पेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज के साथ, जो नॉर्मल वापडा के वोल्टेज हैं 230-220 वोल्ट, ठीक है। तकरीबन इतने वोल्टेज ही आते हैं, वोल्टेज आपको पता होने चाहिए। तो हमारे पास वोल्टेज हैं 230 वोल्ट है हमारे पास, और 4 एम्पेयर है। जब हम 4 एम्पेयर को 230 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 920 वाट तकरीबन आता है। आप कह सकते हैं कि ये 1000 वाट का ओवन है। 1000 वाट का ओवन है, इस टाइम तकरीबन ये 4 एम्पेयर पे चल रहा है। ये 1000 वाट का ओवन है, और 1000 वाट का मैंने आपको बताया हुआ है। 1000 वाट लोड अगर 1 घंटे तक मुसलसल आप इस्तेमाल करते हैं या लोड चलाते हैं 1 घंटे तक मुसलसल 1000 वाट लोड, तो आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि ओवन जो होता है ये तकरीबन 1 घंटा तो चलता नहीं है। ओवन तो चलते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक या 10 मिनट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 1 किलो वाट, 1000 वाट लोड अगर 1 घंटा चलेगा तो फिर 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। कोई भी लोड हो सकता है, ओवन की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे ओवन तो 1 घंटा चलता ही नहीं, ओवन तो चलता है सिर्फ 5 मिनट। तो 5 मिनट की कैलकुलेशन आप कैसे निकालेंगे? आप इस तरह कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें 5 मिनट आप इस ओवन चलाया आपने एक मरतबा, आप दिन में अगर 12 मरतबा 5-5 मिनट ओवन चलाएंगे ना, तो फिर आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। ये इस तरह आपकी कैलकुलेशन बनेगी कि ओवन को आप अगर 10 बार 10-10 मिनट पे रख के 6 मरतबा चलाएँगे, फिर आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। अगर आप 5 मिनट ओवन इस्तेमाल करते हैं और आप इसे दिन में 12 मरतबा ऑन करते हैं, चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। रोज़ाना का अगर आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि 1 महीने में आपके 30 यूनिट इस्तेमाल होंगे। 24 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। दिन के वक्त अगर आप इसे 12 मरतबा इस्तेमाल करते हैं 5 मिनट के लिए, और अगर आप इसे 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 30 यूनिट बनते हैं सिर्फ। ये इतनी ज़्यादा बिजली लेता नहीं है। लोग इसे चलाने से वैसे ही घबराते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा हमारा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये 5 मिनट आप चलाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 घंटे तक चलाएँगे तो फिर आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर नहीं है या आपको इस तरह कैलकुलेशन से इसके वोल्टेज नहीं पता, आपको वाट निकालने नहीं आते, या आपके पास ये एम्पेयर मीटर ही नहीं है, आप एम्पेयर चेक नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया हुआ आपका जो वापडा का डिजिटल मीटर होता है ना, इसके ऊपर भी आपका करंट लोड आ रहा होता है। उस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आप अपने डिजिटल मीटर पे जाएंगे, उसकी 5 रीडिंग होती हैं, और जो 5वें नंबर पे रीडिंग आ रही होती है ना, 5 नंबर पे जो रीडिंग आ रही होती है, वो आपका करंट लोड होता है कि अंदर जो चीज़ चल रही है आपके घर के अंदर वो कितने वाट की है। रीडिंग किलो वाट में होती है, क्योंकि हमारा बिल भी किलो वाट में ही आता है। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि आपकी जो चीज़ चल रही है वो कितने वाट पे चल रही है। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर नहीं है या आपको कैलकुलेशन नहीं निकालनी आती, तो अपने
ओवन को ऑन करें या जो भी लोड जिसका भी आप लोड चेक करना चाहते हैं, वाट मालूम करना चाहते हैं, वो चीज़ को ऑन कर लें, बाकी चीज़ें बंद कर दें। अपने मल्टीमीटर जो आपका वापडा का डिजिटल मीटर है वहाँ पे जाके 5 नंबर रीडिंग पे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ हमारी है, ये इतने वाट पे चल रही है और अगर इतनी देर चलेगी तो हमारा 1 यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 किलो वाट लोड या 1000 वाट लोड अगर आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं मुसलसल तो आपका 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का आराम से लोड भी मालूम कर सकते हैं और यूनिट भी निकाल सकते हैं।